चलो हो गया है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आज ही सुबह में पढ़े हैं, इसी के लिए हम लोग को ज़्यादा फास्ट रिवीजन, मतलब उतना डीप रिवीजन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फास्ट रिवीजन करेंगे, जल्दी से बताते जाएंगे एक एक करके। लैपलेस ऑफ 1 क्या होता था, 1/s। लैपलेस ऑफ t क्या होता था, 1/s²। लैपलेस ऑफ t टू द पावर n क्या होता था, s टू द पावर। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। लैपलेस ऑफ साइन at क्या होता, साइन ओमेगा t क्या होता था, s² प्लस ओमेगा²। ठीक है, लैपलेस ऑफ कॉस ओमेगा t क्या होता था, s/s² प्लस ओमेगा²। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। और एक साइन h के साथ आता है, कॉस h के साथ आता है, वो हम लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज़ है उसका, मतलब बहुत कम यूज़ है। ठीक है, जो हम लोग का यूज़ है साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और एक बताओ, अच्छा अभी उसका नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, देखो अब हम लोग इतना हम लोग कर लिए, अभी हम इधर जगह जानबूझ के छोड़े हैं सो दैट कि हम लोग इन्वर्स लैपलेस भी फ्लो में देख लें। हम लोग इन्वर्स लैपलेस को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वो तुम लोग को समझ में आएगा। हम लोग हमेशा लैपलेस का बात करते हैं, इन्वर्स लैपलेस का बहुत कम बात करते हैं, ऐसा ही होता है ना। देखो सिंपल सा बात है, अगर हमको 1/s का बोलेगा कि इन्वर्स लैपलेस फाइंड करो, इन्वर्स लैपलेस को L इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, इसका L इन्वर्स फाइंड करो, इसका L इन्वर्स फाइंड करो, तो क्या हम लोग फिर से वो फार्मूला जो वाहियात सा फार्मूला है 0 to 1/2 0 to इन्फिनिटी x ऑफ, मतलब x ऑफ s e टू दी पावर st, ऐसा कुछ जो फार्मूला है उसको हम लोग करेंगे क्या? उसको हम लोग ना करके हम लोग को पता है कि 1/s किसका लैपलेस है, 1 का। अगर ये 1 का लैपलेस है तो इसका लैपलेस इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। इसी के लिए जहाँ पे भी 1/s दिखाई देगा उसका लैपलेस इन्वर्स होता है 1, जहाँ पे भी 1/s² दिखाई देगा उसका लैपलेस इन्वर्स होता है, बोलो, t। जहाँ पे भी, और ये जो t है ये राइट साइडेड होगा या फिर लेफ्ट साइडेड होगा या फिर 2 साइडेड होगा, जो भी इन्वर्स लैपलेस निकालेंगे सारा का सारा सिग्नल राइट साइडेड होगा। ठीक है, अब देखो ये t टू दी पावर n का लैपलेस है ये, अगर ये लैपलेस का इन्वर्स पूछा जाए तो क्या होगा बताओ, t टू दी पावर n। देखो अभी तुम लोग बोल दे रहे हो t टू दी पावर n, बट अभी हम इस पर एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जिसका आंसर सबको सही देना है। देखो इसका लैपलेस इन्वर्स बताओ, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब देखो, अब सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन सही बताता है कौन कौन गलत बताता है। 1/s का पावर 4 का लैपलेस इन्वर्स क्या होगा, और 1/s² प्लस 4 का लैपलेस इन्वर्स क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है जल्दी। इसका बोल दो t टू दी पावर 3 बोल रहे हैं, और जल्दी से बताओ। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखो क्या उससे मैच कर रहा है और क्या फॉर्म में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को आंसर बताना है। ठीक है, दोनों का बताओ, नीचे का बताओ। 1/2 साइन 2t, ओके, और बताओ, और कोई दूसरा आंसर वैरी कर रहा है किसी का, t टू दी पावर d। ठीक है, तो और किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है, जल्दी से ट्राई करो। देखो सबको ट्राई करना है, ठीक है, गलत देखो 2 ही चीज़ होगा, ट्राई करोगे तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। ट्राई ही नहीं किए तब तो पता ही नहीं चला ना कि हम सही कर सकते हैं कि गलत कर सकते हैं, बट हाँ ट्राई करोगे तो ये पता चल जाएगा कि सही है या गलत है।
जैसे एक स्टूडेंट ये t⁻3, एक स्टूडेंट t⁻3/6, तो तुरंत ये वाला सोचेगा कि ये ऐसा क्यों बोला और ये वाला सोचेगा कि ये ऐसा क्यों बोला। तो उससे क्या होता है ना, सोचने का क्षमता बढ़ता है। फिर तुम लोग अपने में ही बोलोगे। अभी बहुत स्टूडेंट जो इसको t⁻3 बोले हैं, वो लोग तुरंत बोलेंगे कि नहीं सर 1/6 हम भूल गए थे। ऐसा वो होता है सोचने का पावर। ठीक है, तो वो सब सोचने का पावर को भी तुम लोग को डेवलप करते हुए चलना है। और किसी का कोई आंसर आ रहा है दूसरा? चलो तो हम लोग अब देखते हैं इसका आंसर। हम लोग के पास क्वेश्चन था 1/s⁴। इसको देख करके हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग को किसका लैप्लस पता है, हम लोग को t⁻n का लैप्लस पता है। क्या होता है? n⁴/s⁴n+1। तो हम लोग का यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग को 1 करना होगा। अच्छा, इसको अभी फ़िलहाल हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है हम लोग का। अब हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं। t⁻n का लैप्लस जो होता है वो n⁴/s⁴n+1 होता है। अब सबसे पहले तो इसको देख करके हम लोग को क्या समझ आया, ये वाले को n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 3 है। इसका मतलब सारे जगह में 3 पुट कर दें। t⁻3 का लैप्लस होता है 3 फैक्टोरियल/s⁴। बट क्वेश्चन में ये 3 फैक्टोरियल नहीं गिवन है, तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब सिंपली उसको हम लोग दोनों साइड में 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रेड से करते हैं, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो t³ / 3 फैक्टोरियल का लैप्लस 1/s⁴ होता है। तो 1/s⁴ का लैप्लस इन्वर्स t³ / 3 फैक्टोरियल होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 × 2 × 1, ये हो जाता है 6। इसी के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा t⁻3 / 6। उसी तरह से इसका देख लेते हैं। हम लोग को सर पता है ये किस फॉर्म में है, s² प्लस। हम लोग को ये देखना है हम लोग को किस किस फॉर्म का पता है। अब जैसे देखो s² + 4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/s² + 2²। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2/s² + 2², ये हम लोग को sin 2t का लैप्लस है। बट अगर ऊपर 2 अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी 2 करना होगा। इसका लैप्लस इन्वर्स क्या होता है? ये किसका लैप्लस है? तो sin 2t का। ये 1/2 एक्स्ट्रा बच गया है, तो 1/2। इस टाइप से सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इससे ये तो समझ आ गया ना तुम लोगों की इन्वर्स लैप्लस को उतना डीप में नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। हाँ, इन्वर्स लैप्लस में हम लोग को जो फॉर्मेट में पता होता है उस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। उस फॉर्मेट में आंसर अगर हम लोग को पाना है तो वो कैसे मिलेगा? हम लोग को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सपोज़ करो हम लोग को किसका लैप्लस पता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, उसको पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो लैप्लस ऑफ 1 क्या पढ़े हम लोग? 1/s। फिर लैप्लस ऑफ e⁴at क्या पढ़े? क्या? 1/s - a। लैप्लस ऑफ e⁻−at क्या पढ़े थे? 1/s + a।
तो क्या हम इसमें ये प्रॉपर्टी में आएगा फिर से, क्या हम इसमें बोल सकते हैं डायरेक्टली कि अगर 1 में e⁻80 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो a है वो सिंपली s, यहाँ पे 1 का लैप्लस s होता है, जहाँ पे भी s है ये e⁻80 मल्टीप्लाई होने पे हम लोग जहाँ पे भी s था उसको s माइनस a से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी s। उसी तरह से अगर e⁻80 से मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ पे भी s दिखेगा उसको हम लोग s प्लस a से रिप्लेस कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे ये s के फॉर्म में था, e⁻80 मल्टीप्लाई हो गया तो जहाँ पे भी s है वो s माइनस a हो गया, e⁻80 है जहाँ पे भी s है वो s प्लस a हो गया। ऐसे ही हुआ ना। अब जल्दी से हमको इसका बता दो तुम लोग कितना होगा, e⁻80 इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका लैप्लस जल्दी बता दो क्या होगा। देखो इसका हम सॉल्व कर देते हैं सो दैट कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देखो कैसे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा इसको हम लोग मान लेंगे x ऑफ टी, तो इसको x ऑफ टी माने हैं तो इसका लैप्लस लेंगे तो x ऑफ s मिलेगा। x ऑफ s का वैल्यू होगा s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर जैसे ही इसमें e⁻80 मल्टीप्लाई हुआ सारा का सारा s जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, s इज़ रिप्लेस्ड बाई s माइनस a से, तो इसको हम लोग बोलेंगे x ऑफ s माइनस a। तो जहाँ पे भी s लिखा हुआ है वहाँ पे s माइनस a डिवाइडेड बाई s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी समझ में आया। हालांकि इसका प्रॉपर्टी ये नाम हम नहीं बता रहे हैं अभी, नाम हम थोड़ा देर के बाद बताएंगे जब हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। बट इससे ये तो समझ आ गया तुम लोग को। उसी तरह e⁻80 साइन ओमेगा टी का बताओ। s प्लस a होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? अच्छा एक जल्दी से इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, देखते हैं तुम लोग कंसेप्ट पकड़ रहे हो या फिर रट रहे हो चीज़ों को। इसका बताना e⁻−ωt साइन 80, इसका बताना। प्लस a स्क्वायर। सबको क्लियर है ये चीज़? हम लोग को ओमेगा कहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, कहाँ पे a लिखा हुआ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमेगा ही देखे हैं सर, a देख लिया, अरे बाप रे क्या पूछ लिया, वैसा तो नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे e⁻−j⍵t इंटू अगर t कर दे, इसका बताओ जल्दी से। वन बाई एस प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। सबका आ रहा है ये? कोई ऐसा कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना किसी को? देखो हम इसलिए ये सब वैरायटी ले रहे हैं सो दैट कि तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे बुक से, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुम लोग मेहनती स्टूडेंट हो, कॉपी मतलब उठाओगे बुक और ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो क्वेश्चन देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे कुछ अगर उटपटांग सा क्वेश्चन रहेगा तो फिर उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इसका बताओ e⁻−80 साइन ऑफ ω80, इसको रख लेते हैं कॉस ω⁻t। एक मिनट माइनस जे, ये क्या ए यहाँ पे, इसको j⍵t। हाँ बोलो। प्लस a स्क्वायर, ठीक है।
अब तुम लोग कभी भूलोगे ये प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, मतलब सब क्लियर है। देखो अब ये काम कैसे करता है, हम लोग प्रॉपर्टी में एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं आगे चल के कि हम लोग का ये प्रॉपर्टी कैसे क्या फॉलो हो रहा है। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉलो करता है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। सुनने में नया नया नाम लग रहा होगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, या फिर किसी को कुछ आइडिया है? देखो लीनियर, हम लोग लीनियर तो सुने हैं पहले। लीनियर का मतलब क्या होता है? अरे ये क्या इतना मोटा है? लीनियर का अरे लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। और ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, मतलब वो तो हम लोग का एलिमेंट हो गया उसमें। देखो लीनियर का मतलब अगर सिंपल सा रिलेशन देखेंगे तो ये हमारा, ये भी लीनियर होगा, ये भी अलग कलर से करते हैं, ये भी हमारा लीनियर होगा, और फिर ये भी हमारा लीनियर होगा। ठीक है, तीनों चीज़ हमारा लीनियर है। कहने का मतलब लीनियर वर्ड स्ट्रेट लाइन हो गया, तो उससे मतलब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब लीनियर का सिंपल सा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, y = mx + c। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे ये क्या हुआ, ये स्लाइड इतना नीचे रह गया क्या? चलो देखो, एक सिंपल सा इक्वेशन है, उसका हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी अगर हम तुम लोग से पूछे तो अभी तुम लोग तो तुरंत फटाफट आंसर दे दोगे। ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, बन रहा है, इसका वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारा y है, और ये हमारा, सॉरी अभी y पे बात नहीं करते हैं, ये हम लोग का y है, ये हम लोग का x एक्सिस है। ठीक है, दो एक्सिस होता है, इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है। जल्दी से इक्वेशन बताओ, इस जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा? बोलो, y = x। सपोज करो अगर यहाँ पे 4 होता तो y = 2x। इतना लेट नहीं लगना चाहिए था, ये बहुत इजी था। बट ये इक्वेशन तो हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। बट सपोज़ करो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा रहे, मतलब नॉर्मली हम लोग ग्राफ देख करके डर जाते हैं, इसी के लिए मेरा फोकस ज़्यादा ग्राफ पे ही रहता है। ठीक है, सपोज़ करो ये हमारा ऐसा गिवन होता, इसका इक्वेशन लिखने बोलेगा, जब ये 0 है तो उस टाइम पे ये 4 है, जब ये 0 है उस टाइम पे ये 2 है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसका स्ट्रेट लाइन बताओ कि क्या होगा इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं ये पता है ना तुम लोग को? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो सर, नहीं पता है या पता है? बहुत इजी वे में बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं निकालने इक्वेशन। देखो इसको बताने से पहले हम इसको बता दे रहे हैं, सो दैट कि मतलब तुम लोग को कन्फ्यूज़न ना बने ज़्यादा। हम लोग को ये भी नहीं पता है। ठीक है, हम लोग को सिंपल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, हमको इसका इक्वेशन लिखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक सा फार्मूला क्या होता है? y = mx + c। अब हम लोग को m और c का ही वैल्यू चाहिए ना, m और c का वैल्यू मिल गया, हम लोग को इक्वेशन मिल गया। तो सिंपल हम लोग कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे, टेक एनी 2 पॉइंट, टेक एनी 2 पॉइंट। अभी तो इस क्वेश्चन में गिवन ही है 2 पॉइंट, अदरवाइज बहुत सारा पॉइंट गिवन होगा। तो टेक एनी 2 पॉइंट कहने का मतलब एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, जहाँ पे दोनों का वैल्यू, वेयर
एक्स कॉमा वाई इज़ नोन, जहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पता है 0,0, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पता है 2,4। अब सिंपली हम लोग पहले एक जगह में पुट करेंगे, सबसे पहले 2,4 इसमें पुट करेंगे या फिर 0,0 पुट करेंगे, कौन सा करें बताओ? दोनों को पुट करना है y = mx + c में। बोलो किसको करें पहले? 2,4 को करेंगे तो y का जब वैल्यू 4 है उस टाइम पे x का वैल्यू 2m + c, ये आ गया इक्वेशन 1। ऐसा ही आया। हम लोग को m और c का तो वैल्यू पता नहीं है। अब दूसरा जब हम लोग 0,0 में पुट करेंगे तो 0,0 इसमें पुट करें तो 0 = m × 0 + c, डेट इम्प्लाइज डायरेक्टली c का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? बोलो, c का वैल्यू 0 मिल गया। यहाँ पे c का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा m का वैल्यू? 2। इसी के लिए m का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0 को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है बताओ? y = m का वैल्यू कितना है? 2x + 0। इसी के लिए हम लोग y = 2x बोलते हैं। जो एक कोई स्टूडेंट बोला था वो डायरेक्टली इसको बोला था, बट ये तो चलो इस क्वेश्चन में इजी है, हम लोग देख करके बोल सकते हैं y = 2x। बट जब इस क्वेश्चन का बात आता है तो हम लोग का दिमाग घूम जाता है कि सर ये कैसे होगा। तो सिंपली इसमें भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट को हम लोग को लेना है तो 2 पॉइंट गिवन जहाँ पे रहेगा वहीं पे लेंगे। अब ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट लेकर के कोई फ़ायदा है क्या? हम लोग को वहाँ पे वैल्यू ही नहीं पता है, जहाँ पे वैल्यू पता है वही जगह लेना है हम लोग को। तो यहाँ पे हो गया 0,4 और ये वैल्यू कितना है? बोलो 2,0। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा y = mx + c करना है हम लोग को। अब सबसे पहले 0,4 पुट करते हैं हम लोग। एट 0,4 हम लोग y = 0 = m × 4 + c, ये इक्वेशन 1 आया ना, इक्वेशन 1। अच्छा, y = यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 × m, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गया। और ऐट हम लोग को 2,0 अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 = 2m + c, ये इक्वेशन 2 आ गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ से डायरेक्टली c का वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया। और यहाँ जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो 0 = 2m + 4, डेट इम्प्लाइज m = क्या हो गया? -2। m क्या बताता है हम लोग को? स्लोप बताता है। स्लोप का वैल्यू नेगेटिव कहने का मतलब ढलान, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव मतलब चढ़ान, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ इसका? y = m का वैल्यू कितना है? -2x + 4, इसका इक्वेशन ऐसा हो गया। तो अब तुम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह फाइंड कर लोगे बहुत इजीली। नॉर्मली सिग्नल गिवन होता है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, इसी के लिए हम लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम होता है लैप्लस वगैरह निकालने में। इसी के लिए हम लोग उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया क्या?